बदतमीज लड़की, तू वहीं रुक। आज हमारे गांव के लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि छू ग्रुप हमारे गांव में निरीक्षण के लिए आए हैं। ड्राइवर ब्रदर, क्या आप मुझे शहर ले जा सकते हैं? मेरी माँ मेरा पीछा कर रही हैं। मैं आपको पैसे दे दूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज गाड़ी चलाइए। मेरी माँ मुझे गांव के वैंग पीजी को बेचना चाहती हैं। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। तू बदतमीज लड़की, तू वापस आ जा। बहुत बहुत शुक्रिया ड्राइवर ब्रदर। प्रेसिडेंट चू, आप अकेले गाड़ी लेकर क्यों चले गए? समारोह का इंतजाम तुमने खुद किया था, तो अब इसे खुद ही संभालो। ड्राइवर ब्रदर, मैंने आपका कोई काम तो नहीं बिगाड़ा? उठो उठो। मुझे नींद कैसे आ गई? मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए। यह आपके लिए। भले ही यह ज्यादा नहीं है, पर यह मेरे पास मौजूद पूरे पैसे हैं। ओह, और यह भी। यह हमारे गांव की खास चीज है। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह आपके लिए तोहफा है। इसे बाकी के किराए के बदले रख लीजिए। अरे, 1 मिनट रुकिए। मुझे इसमें से $2 वापस चाहिए। मुझे बस से जाना होगा ताकि मैं अपने गांव के साथी को ढूंढ सकूं। अलविदा। बदमाश लड़के, तूने फिर से ग्रैंडमा छू ने जिस लड़की से मिलवाया था उसका नंबर क्यों हटा दिया? ग्रैंडमा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लिए और लड़कियां ढूंढना बंद कर दीजिए। मेरा दिल किसी के लिए नहीं पिघलेगा। मुछेंग, वैसे क्या तुम अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव नहीं गई थी? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? सच तो यह है कि मैं घर से भाग कर आई हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए $5000 चाहिए और अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ अभी भी तुम पर दबाव तो नहीं डाल रही कि तुम गांव के उस गुंडे से शादी कर लो? ठीक है, चिंता मत करो। दीदी तुम्हें काम पर ले जाएगी और तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने में मदद करेगी। क्या यह स्कर्ट कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? अरे, तुम्हारी फिगर इतनी अच्छी है, अगर इसे दिखाओगी नहीं तो काम कैसे चलेगा? सामने वाले प्राइवेट केबिन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जरा होशियार रहना। चलो अब। आज जो भी यहाँ आई हैं, वे सभी जांगचेंग शहर की जानी मानी हस्तियां हैं। ग्रैंडमा छू ने बताया कि तुमने उन सबको एक एक करके ब्लॉक कर दिया है। आज फुर्सत से उन सबसे मिल लो, जो भी पसंद आए उसे घर ले जाना। यांगजियन, पोता, तू मुझसे ज्यादा पोता जैसा लगता है। बता, क्या तूने फिर से मेरी दादी से कोई फायदा उठाया है? अरे भाई, ब्रदर छू, इतना विरोध मत करो। तुम्हारे परिवार की 10 पीढ़ियों का इकलौता वारिस, तुम्हारी छू फैमिली की अरबों की संपत्ति, आखिर उसका कोई तो वारिस होना चाहिए ना। दादी जी को भी अपने पड़पोते को गोद में खिलाने की जल्दी है। प्रेसिडेंट छू, मैं आपके साथ एक ड्रिंक पीना चाहती हूँ। एक घूंट पी लीजिए ना। आइए, एक जाम पीजिए। जरूरत नहीं है। एक और जाम। नहीं चाहिए। अरे लीजिए ना। मैं नहीं पीऊंगा। यह तो वही है। सच में सोचा नहीं था कि वह इस तरह का इंसान होगा। चलो, एक और पियो। यह तो वही लड़की है। ब्रदर छू, तुम यह जाम किसके साथ पीना चाहोगे? किसी एक को चुन लो। मेरा नाम छू हेंग है। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों मुचेंग? आप सब जाइए, तुम रुको। मैं एक वेटर हूँ, कोई ड्रिंक सर्व करने वाली लड़की नहीं। मुझे यहां से ले जाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उसे परेशान मत करो। ओह हो, ब्रदर छू ने भी अब लड़कियों की फिक्र करना सीख लिया है। इन जैसी लड़कियों के झांसे में मत आना। शराफत, यह तो बस ऐसी औरतों का दिखावा होता है। अरे ठीक है, ठीक है, फिक्र मत करो। ब्रदर छू, बड़ी मुश्किल से तेरा दिल किसी पर आया है,
मैं इसे तेरे लिए पक्का सेट कर दूंगा। ब्रदर छू, हूँ। तुम आज रात बहुत नशे में हो। चलो ऊपर होटल में ही रात गुजार लेते हैं। चलो चलो चलो। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। उसे छोड़ो। बॉस हुआंग, मेरी बहन गांव से आई है, इसे समझ नहीं है। क्या समझ नहीं है बोलने से बात खत्म हो जाएगी? क्या मेहमानों का स्वागत ऐसे किया जाता है? जल्दी से बॉस हुआंग से माफी मांग। ये हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं, हम इन्हें नाराज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं पी लेती हूँ, पर फिर तुम हमें छोड़ दोगे। तुम्हारी यह नई बहन मैं समझती हूँ मिस्टर हुआंग, अभी अभी शहर आई है तो इसे आपसे बहुत कुछ सीखना होगा, है ना? तो फिर बात पक्की रही, अगले महीने की सारी शराब आपको ही संभालनी होगी। कोई बात नहीं। क्यों मुचिंग, मुझे दोष मत देना। इस दुनिया में गुजारा करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तुम नहीं तो मुझे वह लड़की नहीं मिल रही, इसलिए अब तुम ही सही हो। प्रेसिडेंट छू की अच्छे से सेवा करना, तुम्हें इसका अच्छा इनाम मिलेगा। प्रेसिडेंट छू, क्या वह छू ग्रुप के छू हैंग हैं? फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर यांग, मैं पक्का प्रेसिडेंट छू की बहुत अच्छी सेवा करूंगी। सच में छू हैंग ही है। अगर ऐसा अमीर दूल्हा हाथ लग गया तो मुझे पूरी जिंदगी कोई चिंता नहीं होगी। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। यह तो वही है, सच में भगवान मेरे साथ है। मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही हो क्या? जल्दी दरवाजा खोलो। यंग मास्टर यांग, आप यहाँ कैसे? यंग मास्टर यांग, तो फिर मैं तुम वापस जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। च्यू मुचिंग, तूने मेरा खेल बिगाड़ दिया, यह बात मैं याद रखूंगी। हूँ। क्यों मुचिंग? बहुत गर्मी लग रही है। क्यों मुकिंग? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मुझे पता है, छू सिंह। छू हैंग। और तुम यहां कैसे आई? तुम जाग गई। छू हैंग, क्या तुमने मुझे नशीली दवा दी थी? क्या वह उस शराब की वजह से था? मैं नशीली दवा? मैं एक कंपनी का बॉस हूं, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं। तुम नहीं थे तो मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आई? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूं। कल तुम खुद यहां जबरदस्ती अंदर आई थी। कल रात मैंने बस ये 2 गिलास शराब पी थी, तो ये एरिया नहीं हो सकता। बॉस हैं तो क्या हुआ? क्या बॉस होने का मतलब है कि आप जो चाहें वो छीन सकते हैं और फिर पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं? आपने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है। मैंने हर जगह तुम पहली हो। शायद मैंने ही गलतफहमी पाल ली थी। साफ दिख रहा है कि ये सब एक साजिश है। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में यही काम करती हो। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यही काम करती हूँ? तुम कह रहे हो कि मैंने पैसों के लिए तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है। 1 करोड़ डॉलर, इसे मेरी गलतफहमी की कीमत समझो। किसे चाहिए तुम्हारे ये गंदे पैसे? मेरी बेइज्जती करना बंद करो। मेरे सामने दोबारा मत आना। मुझे सच में लगा था कि तुम कोई मासूम लड़की हो, लेकिन तुम तो शुरू से ही जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मुचिंग, तुम कल पूरी रात घर नहीं आई, मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। एरिया, कल रात ज्यादा पीने के बाद क्या हुआ था? तुम्हें प्रेसिडेंट छू के लोग अपने साथ ले गए थे, मैं उन्हें रोक नहीं पाई। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। तो फिर यह सच है, वह पूरी तरह से एक घटिया इंसान है। क्या उसने तुम्हें कोई हर्जाना दिया? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए उससे पैसे मांगूं? मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए।
8808 के कमरे वाले का सामान छूट गया है, मेहरबानी करके इसे उसे वापस भेज देना। वह जगह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मैं अब कॉलेज वापस जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। नौकरी भी छोड़ दी और सीधे कॉलेज जा रही है। जरूर इसे बहुत सारे पैसे मिले हैं, फिर भी यहाँ नाटक कर रही है। मेरा नाम छू हेंग है। $1 करोड़। इसे इंसान को न पहचान पाने की मेरी गलती की कीमत समझो। दोबारा मेरे सामने मत आना। ड्राइवर भाई, क्या आप मुझे शहर ले जा सकते हैं? ये बहुत स्वादिष्ट है, ये आपके लिए। तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। क्यों मुचिंग, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। डॉक्टर, इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कितना खर्चा आएगा? क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? आपके लिए गर्भधारण करना आसान नहीं है। अगर आपने इस बच्चे को खो दिया तो शायद आप दोबारा कभी मां नहीं बन पाएंगी। सुनो ब्रदर छू, दादी माँ किस कमरे में भर्ती है? अरे बाप रे, क्या यह वही लड़की नहीं है जिसने ब्रदर छू के साथ रात बिताई थी? अरे क्या तुम गर्भवती हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। अगर तुम गर्भवती नहीं हो तो प्रसूति विभाग में क्या कर रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। छू हेंग छू ग्रुप के अरबपति बॉस हैं। अगर तुम उनके बच्चे की मां बनने वाली हो। मेरे ख्याल से वह एक घटिया बॉस है। क्या तुम अमीर लोग इस तरह दूसरों को परेशान कर सकते हो? अरबपति बॉस हर दिन बार में पड़े रहते हैं और जिसे चाहते हैं उसे नशीली दवा दे देते हैं। कितने नीच हैं। घटिया बॉस कहीं के। नशीली दवा? इसकी पूरी जांच करो। 1 महीने पहले क्यू मुचिंग जैसे केटीवी में थे, वहां आखिर हुआ क्या था? डॉक्टर, उस लड़की को क्या बीमारी है? प्रेसिडेंट यांग, वह बीमार नहीं है, वह बस गर्भवती है। क्या वह सच में गर्भवती है? वह गर्भवती है। क्यों मुचिंग, तुमने वह सब छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। सुनो तीसरी चाची, मैंने अभी मुचिंग को देखा है। ब्रदर छू, 1 महीने पहले जिस लड़की के साथ तुमने रात बिताई थी वह मां बनने वाली है। क्या तुम इस तरह का मजाक बंद कर सकते हो? मेरी दादी अभी भी बीमार हैं। तुम यह देखो। मुझे देखने दो। यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। इस तरह की लड़कियां अगर वह मां बनने वाली भी है तो जरूरी नहीं कि वह बच्चा मेरा ही हो। क्या वह मेरा है? मुझे सब कुछ साफ साफ पता करना है। छू फैमिली, खानदान का वारिस, कभी भी लावारिस नहीं रह सकता। वह अभी कहाँ है? मैं अभी इसी वक्त उससे मिलने जाऊंगी। तुम जाओ, तुम जाकर उसे ढूंढो। जल्दी से मेरी होने वाली बहू को वापस लेकर आओ। जल्दी जाओ मेरी प्यारी बहू। पिछली बार केटीवी के बाद तुमने फिर कभी उस लड़की के बारे में बात नहीं की। क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं है, बस मैंने इंसान पहचानने में गलती कर दी। प्रेसिडेंट यांग, हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। गोल्डन डेज बाद 1 महीने पहले उस हुआंग नाम के आदमी ने च्यू मुचिंग को नशीली चीज दी थी। च्यू मुचिंग गलती से प्रेसिडेंट छू के कमरे में चली गई थी। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था, उसे सच में नशा दिया गया था। क्यों मुचिंग, तुम आखिर हो कहां? छू हेंग, क्या तुमने सोच लिया है? तुम्हारे लिए मां बनना मुश्किल है। अगर तुम इस बच्चे से छुटकारा पा लेती हो तो शायद तुम दोबारा कभी मां नहीं बन पाओगी। डॉक्टर, अभी जो क्यू मुचिंग यहाँ थी वह अब कहाँ है? पर्ची कट चुकी है। वो अभी बच्चे को हटाने के लिए ऑपरेशन रूम में है। बच्चे को हटा रही है। नंबर 18 क्यू मुचिंग, कृपया ऑपरेशन रूम में अंदर आइए। क्यू मुचिंग कहाँ है? आप क्यू मुचिंग के पति हैं, है ना? आप एक लड़की को अकेले इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कैसे भेज सकते हैं? वह कहाँ है? मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। मैंने अभी उसे फीस भरने के लिए भेजा था, पर वह गायब हो गई। ब्रदर छू, वह लड़की, कहीं वह फिर से पैसे न होने की वजह से भाग तो नहीं गई? उसकी गरीबी ने तुम्हारे बच्चे की जान बचा ली। 19 seems Sam sees a for। पैसे कैसे नहीं होंगे? जब मैं होटल में था
तब मैंने उसे $1 करोड़ का कार्ड दिया था। अब वह कौन सा नया नाटक कर रही है? होटल कार्ड? जरा मेरी मदद करो। देखो क्या दराज पर किसी 5 स्टार होटल का लिफाफा है? उसे खोलकर देखो, क्या उसके अंदर कोई बैंक कार्ड है? यह सब क्या हो रहा है? उस दिन कमरा मेरी जानकारी पर बुक हुआ था। अगले दिन होटल वालों ने मुझे एक कुरियर भेजा। मुझे लगा कि वह बिल होगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। यांग जियान। ब्रदर छू, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मेरी वजह से ही तुम दोनों के बीच गलतफहमी हुई। $1 करोड़। इसे इंसान को न पहचान पाने की मेरी सजा समझो। किसे चाहिए तुम्हारे ये गंदे पैसे? मेरा अपमान मत करो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे, माँ ने फैसला कर लिया है। भले ही तुम्हारा पिता एक घटिया इंसान हो, पर मैं तुम्हें इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। माँ बनने का यह मेरे पास इकलौता मौका है। माँ तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। कलंक कहीं की। जिस आदमी का इंतजाम मैंने तेरे लिए किया था वो तुझे नहीं चाहिए, बल्कि तुझे बाहर पर आए मर्दों को फंसाना पसंद है। जियाबाओ, इसे घसीट कर वापस ले चलो। ठीक है। माफ कीजिएगा, क्या आपने यहाँ किसी 20 साल की लड़की को देखा है? छोटी बनाई हुई, सफेद कमीज पहनी। नहीं, नहीं, नहीं देखा। नहीं देखा? जी नहीं। चूहेंग, बचाओ मुझे। मैंने तुम्हारे परिवार को $5 लाख दिए हैं, तो अब ये सब क्या है? मेरे साथ खेल रहे हो क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ। अब देखती हूँ तुम मुझे कैसे बेचते हो। तूने सच में इतनी बेशर्मी वाली हरकत की है? तुम लोगों ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि बाहर मुझ पर क्या गुजरी। क्या आप वाकई मेरी सगी माँ हैं? पहले मैं तुझे लाड प्यार करती थी, तुझे सिर पर चढ़ा रखा था, पर अब जबकि तूने इतनी घटिया हरकत की है, तो तू क्या चाहती है कि मैं तेरे साथ कैसा बर्ताव करूं? क्यों मुचिंग, क्या तू माँ की संतान कहलाने के लायक भी है? माँ ने तुझे सिर्फ मेरे लिए पैदा किया था। अगर तूने वांग भाई से शादी नहीं की तो मेरे पास अपनी पत्नी लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं तो अपने उस आवारा आदमी को बाहर बुला और हर्जाना भरवा। अगर मुचिंग इस बच्चे से छुटकारा पाने को तैयार है तो मैं इससे शादी कर लूंगा। चल, खड़ी हो, मेरे साथ अस्पताल चल। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। चूहेंग, मैं वांग पीजी से शादी नहीं कर सकती और नहीं इस बच्चे को खो सकती हूँ। मुझे बस तुम्हारे नाम का सहारा लेना होगा। मैं अपने बच्चे को खोने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे का पिता चू ग्रुप है। चूहेंग। प्रेसिडेंट शू, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। वही गाड़ी है, उसे वापस टाओयुआन गांव ले जाया गया है। वे बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। चलो। चुप कर। माँ यह कह रही है कि इसका आदमी चूहेंग है। च्यू मुचिंग, तू तो वाकई बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बकवास बंद कर, मेरे साथ चल। अरे माँ, अस्पताल जाकर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यह काम मुझ पर छोड़ दो। फैन बाय हाउ, मैं इसे जल्दी और सस्ते में निपटा दूंगा। ज्यादा सिर मत चढ़ो। मुझे काटने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? घटिया लड़की, तूने भाई को काटने की हिम्मत की। अगर आज मैंने तेरे पेट में पल रहे इस बच्चे से छुटकारा नहीं दिलाया तो मेरा नाम भी चियू नहीं। वो पैसे नहीं चाहिए। वांग भाई, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। सुहागरात। फेई, जल्दी करो, पहुंचने में और कितना समय लगेगा? प्रेसिडेंट चू, बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हमें गांव के बाहर ही उतरना होगा। मुझे माफ कर दो। $5 लाख मिल गए। तुम लोग करीब मत आना। अगर पास आए तो मैं नदी में कूद जाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। कितने बेरहम घर वाले हैं, कितना घटिया आदमी है। क्यों मुचिंग, यह जिंदगी बस यहीं तक थी। बच्चा, हम दूसरी दुनिया में मिलेंगे। क्यों मुचिंग? क्या तुम भी यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? क्यों मुचिंग, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने पूरी जांच कर ली है और सच जान लिया है।
मैं तुम्हें इसका जवाबदेह साबित करूंगा। जल्दी करो, उसे पकड़ो। वह छू ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सबको इसकी भारी सजा मिलेगी। अपना हाथ मुझे दो। चू हैंग, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? इस बार मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ, यह सच में 100 अरब डॉलर के मालिक छू हैंग हैं। ये सब तुम लोगों ने किया है। जीजा जी, यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? अगर हमें पता होता कि वह आपके बच्चे की माँ बनने वाली है तो हम ऐसा कभी नहीं करते। क्या इसका बच्चे से कोई लेना देना है? तुम लोग उसके परिवार कहलाने के लायक ही नहीं हो। वह मेरी बहन से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसी ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ली बिन, इसे ले जाओ और इसे सबक सिखाओ। अरे सुनिए, इस परिवार के लोग पत्थर दिल हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना है। प्रेसिडेंट छू, इन दोनों का क्या करना है? तुम खुद देख लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की बॉस की पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव किया। इन्हें सजा दो। ये लो 10 लाख डॉलर इलाज के लिए। अगर आगे कभी भी बॉस की पत्नी के करीब आने की हिम्मत की तो सिर्फ पैर टूटने से बात खत्म नहीं होगी। मेरा बच्चा। बेटा, माँ को माफ कर देना। वह बच्चे के लिए यहाँ है या मेरे लिए? क्या आप पूरी रात यहाँ पहरा दे रहे थे? नहीं, मैं भी बस अभी ही पहुंचा हूँ। मैंने देखा कि आप अभी सोकर नहीं उठी थीं, इसीलिए ओह हाँ, बच्चा ठीक है। आपको चोट लगने की वजह से खून निकल रहा था। तो क्या आपने मुझे सिर्फ बच्चे के लिए बचाया? बिल्कुल नहीं। ब्रदर छू, यह रही अभी की डीएनए रिपोर्ट। वह सच में आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या तुम्हें शक था कि यह तुम्हारा बच्चा नहीं है? ओह, यह मैंने अपनी मर्जी से किया था। मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा था, क्योंकि अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं होता तो। तुम मुझे किस तरह की औरत समझते हो? तो इसका मतलब अगर यह बच्चा नहीं होता तो क्या मैं घर पर ही खत्म हो जाती? मुचिंग, मैं हैंगर की दादी हूं। अभी तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। चाहे तुम माँ बनने वाली हो या नहीं, मैं तुम्हारी शादी चू फैमिली में करवा कर रहूंगी। भूख लगी होगी ना? आज के बाद से मैं किसी को भी हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा और न ही किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा। पहले मुझे नशीली दवा दी और अब मेरी परवाह कर रहे हो। मुझे तुम्हारे इस दिखावटी प्यार की जरूरत नहीं है। यह सब एक गलतफहमी है। देखो, जल्दी मेरी भाभी से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मिस क्यू की दवा मैंने ही डाली थी। मैंने सिर्फ एक को ही नहीं बल्कि कई लड़कियों को नशीली दवा दी है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उस दिन उस हुआंग नाम के आदमी ने तुम्हें नशीली दवा दी थी। जब वह तुम्हें होटल के कमरे में ले जा रहा था, तब तुम खुद को बचाकर ब्रदर छू के कमरे में चली गई थी। ठीक है, अब शांत हो जाओ। उन बुरी बातों के बारे में मत सोचो। लगता है मैंने चू हैंग को गलत समझा। तो फिर एरिया ने मुझसे झूठ बोलकर यहाँ क्यों बुलाया? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी गलत समझा। तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। ग्रैंडमा छू, मुझे बचाने के लिए आप सबका शुक्रिया। लेकिन मैं सिर्फ बच्चों की वजह से छू फैमिली परिवार में शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को मुझ पर कोई एहसान जताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे लिए माँ बनना मुश्किल है, इसलिए इन बच्चों को जन्म देना मेरा फैसला है। मैं उनकी हिफाजत करूंगी। मुचिंग, तुम अब भी वहां बुत बनकर क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और उसे वापस लेकर आओ। मुचिंग, इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मुझे छोड़ो। क्या तुम्हें मेरी माँ ने भेजा है? मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। डरो मत, मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। गाड़ी चलाओ।
मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रही हूँ। तुम लोग मुझे गैर कानूनी तरीके से कैद कर रहे हो। तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम किसी को जबरदस्ती यहाँ कैसे ला सकते हो? अरे प्रेसिडेंट चू, ये आपकी गलती नहीं है। तुम नाटक करना बंद करो। अगर तुम्हारा हुक्म नहीं होता तो इनकी मुझे पकड़ने की हिम्मत नहीं होती। जल्दी से यंग मैडम से माफी मांगो। यंग मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। मैंने कब कहा कि मैं यंग मैडम हूँ? बकवास मत करो। मूचिंग, हेंगर तुम्हें वापस लाया है क्योंकि वह तुमसे एक बात कहना चाहता है। सच तो यह है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं सच तो यह है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे पसंद आ गई थी। क्या? तुम इसे पसंद आ गई हो? चाहे तुम मां बनने वाली हो या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मूचिंग, हमारा हेंगर कोई आवारा लड़का नहीं है। तुम्हारे अलावा इतने सालों में उसका किसी और लड़की में कोई दिल नहीं लगा। मैं ग्रैंडमा तो शक करने लगी थी कि कहीं उसका और यंग जियन का। ग्रैंडमा, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। तुम एक खरबपति बॉस हो जो बिजनेस की दुनिया पर राज करते हो, फिर एक लड़की का पीछा करने में इतने अनाड़ी कैसे हो सकते हो? तुम बस आराम से छू फैमिली में अपना ख्याल रखो। जब तुम थोड़ी बेहतर महसूस करोगी तो तुम्हारी और हेंगर की शादी मैं खुद संभालूंगी। ग्रैंडमा, मैं जानती हूँ आप मेरा भला चाहती हैं, लेकिन क्या मैंने पहले नहीं कहा था? मैं छू फैमिली परिवार में शादी नहीं करूंगी। तो क्या तुम हेंगर को पसंद नहीं करती? ग्रैंडमा, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे अपने जीवन के कुछ लक्ष्य हैं और शादी उनमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओह, चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी हम शादी की बात नहीं करते। मैं ग्रैंडमा हमेशा से एक पोती चाहती थी। अब से मैं तुम्हें अपनी पोती मानती हूँ। हमेशा के लिए छू फैमिली में रहने के बारे में क्या ख्याल है? ग्रैंडमा, आप यह क्या कह रही हैं? कैसा लगा मूचिंग? क्या आप ग्रैंडमा की यह इच्छा पूरी करने में मदद कर सकती हैं? ग्रैंडमा, आपने मेरी मदद नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसे अपनी पोती बना लिया, तो क्या अब वह मेरी बहन नहीं बन गई? तुम सच में बुद्धू हो। मैं यह सब उसे यहाँ रोकने के लिए कर रही हूँ। वो ग्रैंडमा, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। जल्दी जाओ और अपनी बहन के लिए पानी लेकर आओ। बहन, एक भाई के तौर पर मेरा बर्ताव अच्छा था ना? बच्चे, शायद तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान हैं। म्यूचिंग, जल्दी से यह पौष्टिक दलिया चखो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। हेंगर, क्या तुमने मेरी पोती को परेशान किया? हेंगर, क्या तुमने मेरी पोती को परेशान किया है? ग्रैंडमा, काश आप मेरे परिवार का हिस्सा होते। हम सब आपका परिवार ही हैं। आज से छू फैमिली ही आपका घर है। माँ, क्या मैं सच में आपकी अपनी बेटी हूँ? बाहर वाले मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे क्लास के लिए स्कूल जाना है। अब से आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। यंग मैडम, ये वो लोग हैं जिन्हें प्रेसिडेंट चू ने आपके लिए ढूंढा है। देश के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर्स। अब से आप घर पर ही आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस एक साधारण लड़की हूँ। मैं इस तरह की सुख सुविधाओं के लायक नहीं हूँ। आप पूरी तरह से इसके लायक हैं, लेकिन अगर आपको स्कूल जाकर अपने दोस्तों के साथ पढ़ना पसंद है तो मैं आपको बदलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस अभी आपके शरीर को आराम की जरूरत है। ठीक होने के बाद ही स्कूल जाइएगा, ठीक है? लीबेन, स्कूल जाकर इनके लिए कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। जी सर। मुचिंग, क्या आपको पता है कि जब ग्रैंडमा दुखी होती है तो वह क्या करती है? सबसे बेहतरीन चीजें बाहर निकालो। मुचिंग, तुम्हें कौन सा वाला पसंद आया? $2 करोड़। यह बहुत महंगा है। ग्रैंडमा, मुझे ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या आप लोग वाकई इसे खरीदने वाले हैं? अगर नहीं खरीदना तो इसे पहनना बंद कीजिए। अगर तुमने इसे खराब किया तो तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। आह आह, ये पूरा मॉल छू ग्रुप का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट छू और मैडम का अपमान करने की?
प्रेसिडेंट छू, वृद्ध महिला, यंग मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुचिंग, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो कि कौन सा चुनना है? अब और मत चुनो, ये सब मेरे लिए पैक कर दो। जी, वृद्ध महिला। इसका सारा क्रेडिट उसे दे दो। 2 दिन पहले ही मैंने कुछ नए कपड़े देखे थे। हाँ। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यह पसंद है? तुम्हें कौन सा पसंद है? ओह, मेरी वो करोड़ों डॉलर की चीजें तुम्हारी इस एक चॉकलेट के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, पोते, आखिरकार तुम्हें अक्ल आ ही गई। ये बहुत स्वादिष्ट है। हे। ओह, देखो मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। मैं सबसे जरूरी बात ही भूल गई। चलो। नमस्ते, आपका कुल बिल $80,000 हुआ है। ये बहुत महंगा है। ग्रैंडमा रहने दो, मैंने इसे बदल दिया है। सबका भुगतान कार्ड से होगा। अरे प्रेसिडेंट छू, जरा मेरी मदद कर दो। अरे चलो, अरे। आह, तो फिर मैं इसे ले लेती हूँ। हूँ। जब लड़कियां शॉपिंग पर जाती हैं तो वे अपना सामान खुद क्यों उठाती हैं? दादी, आज के लिए बस इतना ही काफी है। मैं सच में और नहीं चल सकती। तुम जवान हो और अभी से थक गई। दादी का तो अभी तक मन भी नहीं भरा है। हैंगर, तुम मुचिंग को अपनी पीठ पर उठाओ। दादी, मैं 1000 अरब का बॉस हूँ। मैं अपनी पत्नी को पीठ पर उठाने में शर्म कैसी? दादी तुम्हारे लिए मौका बना रही हैं। मैं फिर से पत्नी कब बन गई? ऊपर आओ। हाँ। आंट लिन, जाओ और यंग मैडम के पैर धो। अरे, तुम्हारी पत्नी है तो तुम खुद जाओ। बीहन, पैर धो लो। इतना बड़ा अरबपति बॉस मेरे पैर धोएगा? क्या पैरों में अभी भी दर्द है? हाँ, अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। तो आप शहर के लोग भी पैरों के लिए नागदौना का इस्तेमाल करते हैं? मुझे लगा था कि सिर्फ टाओ युएन गाउन ही ऐसा करते हैं। यह नागदौना मैंने ली बिन से ताओ युएन गाउन की तरफ से मंगवाया था। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बताना। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि वह इतने नरम दिल होंगे। धोने के बाद लेट जाओ। आराम से, थोड़ा आराम से। छू हेंग, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया, और मुझे छू फैमिली में आराम करने देने के लिए भी। नहीं, वो आज के लिए बस इतना ही। आपका शुक्रिया। हूँ, अब सो जाओ। एरिया, मुचिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इनके साथ क्या रिश्ता है? जाहिर है ये घर की छोटी बहू है। मुचिंग, तुम घर पर रहकर बोर हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी ही उम्र की किसी लड़की को नौकरानी के तौर पर रख लूं। पिछले 2 दिनों में मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया। यह एरिया काफी होशियार है और तुम्हारे ही गांव से है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो, तो अब इसे ही तुम्हारे साथ रहने देते हैं। शुक्रिया बड़ी मालकिन, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। 1 महीने पहले तुमने जो नशीली दवा पिलाई थी, उसका हिसाब चुकता करना अभी बाकी है, और तुम खुद चलकर यहाँ आ गई। रुको ग्रैंडमा, मूचिंग के लिए नौकरानी ढूंढनी है तो वह पढ़ी लिखी, काबिल और अच्छे चरित्र वाली होनी चाहिए। किसी को भी ऐरे गैरे को घर में मत लाओ। चू भैया, चूंकि नौकरानी मेरे लिए है तो क्या मैं फैसला कर सकती हूँ? मैं एरिया को अच्छे से जानती हूँ और हम एक ही गांव के हैं, तो इसे ही रुकने दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। शुक्रिया बड़ी मालकिन। शुक्रिया युवा मालकिन मुकिंग। मैं यंग मैडम नहीं हूँ। मुझे देखना है कि
तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? एरिया, तुमने K.T.V में काम करना क्यों छोड़ दिया? उस दिन जब प्रेसिडेंट छू तुम्हें ले गए तो बॉस हुआंग ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। मुझ में वह काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। दूसरों का बुरा करने वालों का खुद बुरा होता है। वैसे अब तुम ठीक तो हो? लगता है क्यू मुचिंग को अभी तक पता नहीं चला कि मैंने उसके साथ क्या किया था। कोई बात नहीं, अब मैं छू फैमिली के यहाँ नौकरानी हूँ। ये भी अच्छा है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में प्रेसिडेंट छू के साथ हो। क्यू मुचिंग, तुम्हें यह सब सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि तुम छू फैमिली के बच्चे की माँ बनने वाली हो, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं। अगर तुम यंग मैडम नहीं बनना चाहती तो यह जगह मुझे दे दो। प्रेसिडेंट छू वापस आ गए हैं। चलिए, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। मुचिंग, मैं यही हूँ। मैं हूँ मुचिंग। मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बस एक बार मैं भी छू हैंग के बच्चे की माँ बन जाऊं तो मुझे छू फैमिली खानदान की बहू बनने का मौका मिल जाएगा। तुम क्यों मुचिंग नहीं हो? मुचिंग, तुम गलत समझ रहे हो। दरअसल प्रेसिडेंट छू ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। बाहर जाओ और किचन साफ करो। मुचिंग, मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे बहन नहीं चाहिए, मुझे मुचिंग चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें पसंद नहीं करता कि तुम माँ बनने वाली हो। मुझे छोड़कर मत जाना। वो जो नया गांव वाला आया है, तुम उससे दूर रहा करो। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। क्यों मुचिंग? आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब असल में मेरा होना चाहिए था। क्यों मुचिंग? मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। हेलो, तीसरी चाची, क्या तुम्हें वो दवा मिल गई? मैं कल जियाबाओ को तुम्हारे पास भेज दूंगी। वह घटिया औरत, उसकी वजह से जियाबाओ का पैर टूट गया और अब वह बच्चे का सहारा लेकर इस अमीर खानदान में कदम रखना चाहती है। ये इतना आसान नहीं होगा। सही कहा। अमीर लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना इतना आसान नहीं होता। मुचिंग बहुत भोली है। वह उनका मुकाबला कैसे कर पाएगी? मुझे सच में मुचिंग की चिंता हो रही है कि कहीं वह गलत रास्ते पर न चली जाए। आप प्लीज मेरा राज किसी को मत बताना। मेरे सामने नाटक करना बंद करो। तुमने मुझसे पैसे लिए हैं तो अपना काम ठीक से करो और जियाबाओ का बदला लो। फालतू की बातें मत करो। जब तक मैं उसके बच्चे से छुटकारा नहीं पा लेती मुझे चैन नहीं आएगा। एरिया, इतनी रात को तुम किसे फोन कर रही हो? मुचिंग, तुम यहाँ कब आई? इतनी देर रात तक किससे बात हो रही है? मैं अपनी एक डॉक्टर दोस्त से बात कर रही थी ताकि तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए कुछ दवाइयाँ मंगवा सकूं। अच्छा, शुक्रिया। यह बच्चे को खत्म करने वाली दवा कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों मुचिंग? एक बार तुम्हारा बच्चा चला गया तो छू फैमिली तुम्हें कभी अपने पास नहीं रखेगा। मुचिंग, यह मैंने तुम्हारे लिए सेहतमंद दलिया बनाया है। जरा चखकर देखो। तुम अभी कम उम्र की हो और पहली बार माँ बनने वाली हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अच्छी खुराक की जरूरत है। लो चखो, बहुत स्वादिष्ट है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्यों मुचिंग? अब तेरा खेल खत्म। मुचिंग, यह खाओ। इसे तुम्हारे गांव की नमकीन मछली से बनाया गया है। जो गांव का सामान मैंने तुम्हें पहले दिया था, क्या तुमने उसे अब तक संभाल कर रखा है? हाँ। एरिया, मुझे अब भी हमारे गांव के देसी खाने का स्वाद ही पसंद है। तुम भी चक्कर देखो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट चू, यह रही आपकी मांगी हुई ताओयुआन गाउन खास ताजा मछली। मैं इसे आपके लिए खरीद लाया हूं। अच्छा, किचन में बोलकर इसकी खिचड़ी बनवाओ और मैडम को दे आओ। अरे रुको, किसी 5 स्टार शेफ को बुलाओ। ठीक है सर। यह बहुत स्वादिष्ट है। क्यों मुचिंग, तू बस मेरा इंतजार कर।
एरिया और जियाबाओ ने मेरी आंखें खोल दी हैं। पहले छू परिवार ने इलाज के लिए $10 लाख दिए थे, पर वो बहुत कम थे। जब तक छू परिवार उसे पसंद करता है, मुझे पहले उससे मोटी रकम ऐंठनी होगी, फिर मैं उसका बच्चा गिरवा दूंगी ताकि छू परिवार उससे पूरी तरह नफरत करने लगे और वह चुपचाप वापस आ जाए। तुम ऐसा करना। क्यों मुचिंग, क्या तू सच में इनकी सगी बेटी है? तेरी माँ तो वाकई बहुत बेरहम है। ठीक है तीसरी चाची, मैं पक्का क्यों मुचिंग को सीधे आपके पास भेज दूंगी। तीसरी चाची, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुचिंग, तीसरी चाची का फोन मेरे पास आया था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्हें पता है कि मैं यहाँ काम करती हूँ। अरे माँ, बेटी के बीच की नाराजगी ज्यादा दिन नहीं टिकती। बात करने से सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम दोनों एक ही परिवार हो। अगर तुम्हारी माँ ऐसी होती तो ऐसी माँ जो तुम्हें बर्बादी की ओर धकेल दे और तुम्हें अपनी जान देने पर मजबूर कर दे। मुचिंग, तुम इतना गुस्सा मत हो। क्या तुम पहले एक बार सुनोगी कि तीसरी चाची क्या कहना चाहती है? मुचिंग, मुझे पता है कि तुम अब छू फैमिली में रहने लगी हो। मैंने काफी सोचा है, यह तुम्हारे लिए एक अच्छा घर है। मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगी। सीधे मुद्दे पर आओ, तुम चाहती क्या हो? मुचिंग, तुम्हारा भाई आजकल एक घर देख रहा है, क्या तुम थोड़े पैसे दे सकती हो? मुझे पता था, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। क्या तुम सच में मेरी सगी माँ हो? क्यों मुचिंग, अगर तुम छू फैमिली परिवार की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। ये मत समझना कि मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकती। $30 लाख दो और अपना पहचान पत्र ले जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे किसी काम में दखल नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, पिछली बार छू हेंग के आदमियों ने तुम्हारे भाई को घायल कर दिया था। $10 लाख का इलाज का खर्चा काफी नहीं था। $30 लाख और दो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम खुद को बेचती हो। फिर देखती हूँ कि छू हेंग तुम्हें अपनाता है या नहीं। माँ, आपने और ज्यादा पैसे क्यों नहीं मांगे? अगर ज्यादा मांगती और छू फैमिली मना कर देते तो क्या होता? मुझे सिर्फ पैसों से मतलब नहीं है। समझ गया। इस बार हम क्यों मुचिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। खुद को बेचना? यह मैंने नहीं कहा, तीसरी चाची ने यह अफवाह फैलाई है। मुचिंग, तुम परेशान मत हो। माना कि भाभी की बातें थोड़ी कड़वी थीं, लेकिन उसकी बातों में दम तो है। तुम्हें शादी के लिए घर के कागजात चाहिए और बस थोड़े पैसे खर्च करके तुम इस तरह के बुरे परिवार से पीछा छुड़ा सकती हो। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ऊपर से छू फैमिली इतने अमीर हैं। अरे मुचिंग, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यकीन दिलाती हूँ कि तीसरी चाची तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। हेलो छू हेंग, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे $30 लाख चाहिए। तुम्हें पैसों का क्या करना है? खुद को आजाद करने के लिए और उस घर को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। यह मेरे पिछले 20 साल के सफर को खत्म करने की बात है। मैं खुद ही जाऊंगी। आखिरकार यह फंस ही गई। यह $30 लाख है। एक भी पैसा कम नहीं है। अब घर के कागजात कहाँ हैं? माँ, पहले हमें पैसे देख लेने चाहिए। काफी समझदार हो। तुम्हें पता है कि पहले पैसे देखने चाहिए, लेकिन तुम्हें पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं, है ना? मुचिंग, तुम यह क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तीसरी चाची तुम्हारी सगी माँ ना हो? चियो मुचिंग, तू ये क्या बकवास कर रही है? मैं तेरा भाई हूं और यह तेरी माँ है। हम दोनों तेरे साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बकवास करने की? इस दुनिया में भला ऐसी माँ कैसे हो सकती है? वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। दूसरों की बेटियां घर की लाडली होती हैं, लेकिन तुम और यह मुझे सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते हो। सही कहा, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ। तुझे मैंने गोद लिया था। तेरे जैसी मनहूस लड़की मेरी बेटी बनने के काबिल नहीं है। इतने सालों तक मेरा खाया और पिया है, तो क्या तुझे उसका कर्ज नहीं चुकाना होगा? जैसा कि मुझे शक था, तुम लोग बचपन से ही मिले हुए हो और सिर्फ मुझे ही परेशान करते हो। क्यों मुचिंग, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और अब तेरे पंख निकल आए हैं कि तू मेरे चंगुल से भागना चाहती है। भूल जा, बड़ी हवेली की बहू बनने के सपने देख रही है। क्यों मुचिंग, इतना ऊंचा मत सोच। मुझे किसी अमीर खानदान के दामाद की कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू मेरी उंगलियों पर नाचे और कभी यहाँ से भाग न पाए। मेरे बेटे का पैर तेरी वजह से खराब हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तू घर पर रहे।
और पूरी जिंदगी उसकी सेवा करे? तीसरी चाची, आप क्या करना चाहते हैं? क्यों मुचिंग, तुम डरो मत। नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम सब मिले हुए हो। तुम सबको पैसे चाहिए थे ना? इसे खुद खोल कर देख लो। क्या? ये तो नकली नोट है। क्या? तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हारी बुराई तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखती है, तो मुझे भला कैसे पता नहीं चलेगा? हेलो तीसरी चाची, क्या तुम्हें दवा मिल गई? ठीक है तीसरी चाची, मैं पक्का क्यू मुचिंग को सीधे तुम्हारे पास भेज दूंगी। उनकी ही चाल उन पर उलटा देते हैं। यही सही मौका है उन सबको एक साथ सबक सिखाने का। तो उस वक्त दलिया में दवा मिलाने वाली बात तुम सबको पता चल गई थी? क्या छू हेंग जानबूझकर अंदर मेरा मजाक उड़ाने आई थी? तुम्हें क्या लगता है, जब केटीयू में बॉस हुआंग तुम्हें परेशान कर रहा था, तब मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। जब मैं माँ बनने वाली थी, तब तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के तरीके सोच रही थी। न्यू एरिया, आखिर मैंने यानी च्यू मुचिंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जब तुम्हें सब कुछ पता ही था, तो तुम मेरे साथ यहाँ क्यों आई? अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आती, तो उन सबको एक साथ सजा कैसे दिलवाती? तुझे क्या लगता है तू अकेली हम सबको सबक सिखा पाएगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू पैसे नहीं लाई। मैंने तुझे यहाँ इसलिए फंसाया है ताकि मैं खुद तेरे बच्चे को खत्म कर सकूं। और देखो, ये नकली नोट उसके काम आएंगे। तुम लोगों की शामत आई है। मैं आज यहाँ किसी पहचान पत्र के लिए नहीं आई हूँ। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे असली माँ बाप कौन है? वे कहाँ हैं? सच कहूँ तो जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मुझे चैन मिला। अच्छा ही हुआ कि मेरे शरीर में आप जैसे घटिया इंसान का खून नहीं है, वरना मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे आपको कैसे लौटाती। हाँ, ये सच है। तू मेरी सगी बेटी नहीं है। अब तुम दोनों को हमें बहुत सारे पैसे देने होंगे, वरना ये भूल जाओ कि तुम कभी जान पाओगे कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन है। छू हेंग, आप अरबों के मालिक बॉस हैं। कुछ लाख डॉलर की बात करें तो वह तो आपके लिए बहुत आसान होगा, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने आज किसी को भेजकर मुझे पैसे नहीं पहुंचाए तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। मैं बस अपने असली माता पिता के बारे में जानना चाहती हूँ। तीसरी चाची, च्यू मुचिंग, वह बस अपने असली माता पिता के बारे में जानना चाहती है। यही हमारी जान बचाने का इकलौता रास्ता है। अगर वे पैसे नहीं देते और हमें जाने नहीं देते तो उन्हें बिल्कुल मत बताना। तुम तो काफी चालाक हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस जानकारी की कीमत कितनी होनी चाहिए? 50 लाख डॉलर नहीं, 1 करोड़ डॉलर। अगर 1 करोड़ डॉलर नहीं मिले तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मुंह नहीं खोलूंगी। तुमने यह जगह चुनी है, काफी अच्छी है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारी माँ जाना चाहती है सेक्शन, तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। मुचिंग, मुझसे गलती हो गई। मैं बस कुछ पल के लिए भटक गई थी। मुझे तुम्हारी माँ के साथ मिलकर, मुझे उन लोगों के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। हम तो अच्छी सहेलियां हैं ना? क्या तुम मुझे जाने दोगी? अच्छी सहेलियां और मेरे लिए ये सब घटिया चीजें छोड़ी? मैंने तो इन्हें छुआ तक नहीं। ये सब तुम्हारे लिए ही बचा कर रखा है। मुचिंग, मुझे छोड़ दो मुचिंग। सुना है तुम मालकिन को बेचना चाहती थी दहेज के पैसों के लिए। तुम्हें पैसों से इतना प्यार है ना, तो अब ये सब निकल जाओ। अब अगला नंबर तुम्हारा है।
मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। मुचिंग, सच तो ये है कि मैं भी नहीं जानती कि तुम्हारी असली माँ कौन है। सालों पहले मैं उसे रास्ते में मिली थी जब उसने तुम्हें गोद में लिया हुआ था। उस वक्त तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब थी और वो जाने वाली थी। उसने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं तुम्हें ले जाऊं। मैंने उसे अपने थाओ युआन गांव का पता भी दिया था, लेकिन उसने आज तक कभी तुम्हें नहीं ढूंढा। मुझे लगता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। चली गई? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम जैसे घटिया इंसान किसी अजनबी के बच्चे को इतने प्यार से कैसे पाल सकते हैं? तुमने ही मालकिन की असली माँ को खत्म किया है। तुमने मालकिन को उनसे छीना था। मैं समझ गई, क्योंकि तुम एक अपराधी हो और तुम्हें जेल जाने से डर लगता है, इसीलिए तुम सच बताने की हिम्मत नहीं कर रही, है ना? यह आखिरी मौका है। बताओ, बताओगी या नहीं? कोई बात नहीं। अगर यह नहीं बताना चाहती तो इसे मजबूर मत करो। मुझे यकीन है कि इसके बेटे को जरूर कुछ न कुछ पता होगा। प्रेसिडेंट छू, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। प्रेसिडेंट छू, ओ बुढ़िया, इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? जल्दी से इन्हें क्यू मुचिंग के बारे में सब बता दो। जल्दी बोलो। मैं बताती हूँ। 22 साल पहले जियाबाओ 2 साल का था। उस दिन उसे अचानक तेज बुखार हुआ। मैंने किसी से सलाह ली तो उसने कहा कि बुरी नजर से बचाने के लिए एक छोटी बहन की जरूरत है, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। मैं फिर कभी माँ नहीं बन सकती थी। तो उस दिन मैंने इत्तेफाक से सुना कि तुम अस्पताल में रो रही थी। उस दिन बच्चों के कमरे में सिर्फ तुम ही एक अकेली बच्ची थी, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां से उठा लिया। यह सब मेरी बेवकूफी थी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे असली माता पिता कौन है। मुचिंग, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हें पालने में बहुत मेहनत की है। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुमने मेहनत की है? बचपन से तुमने मुझे सिर्फ मारा और कोसा है। बताओ, आखिर वो कौन सा अस्पताल था जहां से तुमने मुझे चुराया था? यंग मैडम, क्यों परिवार ने जो सुराग दिए थे उसके आधार पर हमने आपकी सगी माँ का पता लगा लिया है। मेरी माँ अभी कहाँ है? क्या वह ठीक है? हमें उनसे मिलने ले चलिए। अभी आप उनसे नहीं मिल सकती। सच तो यह है कि मैंने उन्हें नहीं ढूंढा, बल्कि जब मैंने यह खबर फैलाई तो उन्होंने ही अपने आदमी भेजकर मुझसे संपर्क किया। क्या वह अभी भी अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहती? यंग मैडम, आप दुखी मत होइए। वे पहले आपके बालों का इस्तेमाल करके डीएनए टेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वे कल यहीं पर मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ना आए, या फिर शायद वह मेरी माँ ना हो। मुचिंग, परेशान मत हो। हमें थोड़ा और सब्र रखना चाहिए। इतने साल बीत गए पर उन्होंने मुझे कभी नहीं ढूंढा। क्या उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? मुचिंग, तुम ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि तुम्हारी माँ किसी गांव में रहती हो। उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा और न ही तुम्हें ढूंढने की काबिलियत। जब हम उनसे मिलेंगे तो मैं उन्हें छू फैमिली ले आऊंगा ताकि वह तुम्हारे साथ रह सकें। आने वाले समय में हम उनकी पूरी हिफाजत करेंगे। क्या यह जियांग शहर की सबसे बड़ी रईस जियांगजिन नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही हैं? वह यहाँ कैसे? माफ कीजिएगा, क्या आप 20 साल हो गए यानरन। माँ, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। माँ, इन सालों में मेरी प्यारी बेटी ने बहुत कुछ सहा है। मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी छू हेंग ने बहुत मुश्किलें झेली हैं। आज से तुम में से कोई भी मेरी बेटी के करीब नहीं आएगा। माँ, नहीं, असल में वे मेरे साथ बहुत अच्छे थे। हाँ, बिल्कुल इन लॉ। हमारा छू फैमिली हमेशा से मुचिंग को अपनी जान से प्यारा मानता आया है। रुको, पहली बात, तुम मुझे अभी इन लॉ मत बुलाओ। दूसरी बात, मेरी बेटी, उसका नाम शू यानरान है। यानरन, यह नाम तुम्हारे जन्म के समय ही माँ ने तुम्हारे लिए चुन लिया था। छू हेंग, मुझे पता है कि तुम बहुत काबिल हो। तुम जियांगचेंग के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन हो। मैं नहीं चाहती कि तुम सब मेरी बेटी के करीब आओ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रही हूँ, और न ही यह तुम्हारे खिलाफ है। अगर ऐसी बात है तो यानरन की शादी छू फैमिली में होने में क्या बुराई है? छू फैमिली बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बेटी इससे भी बेहतर की हकदार है। पहले उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ।
मैं उसे और भी बड़े अमीर खानदान के लड़कों से मिलवाऊंगी। प्रेसिडेंट जियांग, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। मुझे लगा था कि छू फैमिली के पास पहले से ही बहुत पैसा है, तो क्या मेरी माँ छू फैमिली से भी ज्यादा अमीर है? मेरे मैम, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसों से तौला जा सके। तुम्हारी सगी माँ जियांगचेंग की सबसे बड़ी रईस है, जिनका हर जगह दबदबा है। हालांकि छू ग्रुप जियांगचेंग का सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसकी संपत्ति $1 खरब से भी ज्यादा है, लेकिन इसकी तुलना उस रईस खानदान जियांग फैमिली से नहीं की जा सकती, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जिसकी पहुंच आसमान तक है। ऐसी कोई बात नहीं है जो बच्चों के सामने न कही जा सके। मेरा मतलब है, वह पहले से ही हैंगर के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो क्या आप उसकी शादी हैंगर से नहीं होने देंगी? क्या छू हैंग बच्चा भी होने वाला है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना किसी रिश्ते के तुम हमारी यानरान का फायदा उठा रहे हो? माँ, असल में प्रेसिडेंट छू ने मुझे बचाने के लिए। मैं तुम सबको बता दूं, बच्चे का इस्तेमाल करके मेरी यानरान को मजबूर करने की कोशिश मत करना। मेरी बेटी सिर्फ प्यार की वजह से ही किसी आदमी को चुनेगी। यानरान, अपने दिल की बात बताओ, क्या तुम छू हैंग को पसंद करती हो? ठीक है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो मैं समझ गई। प्रेसिडेंट जियांग, आपको कम से कम यानरान को अपनी बात तो पूरी करने देनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि वह अभी भी हमारे हैंगर को पसंद करती है। जिस दिन उसके मुंह से पसंद शब्द आसानी से निकल जाएगा, उस दिन मैं उसे छू हैंग से शादी करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन अभी वह 100% पक्का नहीं है कि वह तुम्हें पसंद करती है या नहीं। मैं उसे और भी कई अमीर घरानों के लड़कों से मिलवाऊंगी। यानरान, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। बाहर की दुनिया को और देखो। जब तुम्हारे पास विकल्प होंगे, तभी तुम बेहतर तरीके से तय कर पाओगी कि तुम्हें कैसा इंसान पसंद है। छू हैंग, अगर तुम सच में हमारी यानरान को पसंद करते हो, तो तुम दूसरों से पीछे नहीं रहोगे। वह तो स्वाभाविक है, सासू माँ। वैसे माँ, पापा कहाँ हैं? जब उस समय उन अपराधियों ने तुम्हें अगवा किया था, तुम्हारे पापा बहुत दुखी हो गए थे। वह हर दिन उदास रहने लगे थे और कुछ ही समय बाद वह हमें छोड़कर चले गए। पापा, मैं पहले आपकी सेवा नहीं कर पाई, लेकिन अब से मैं माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जिनडोंग, यानरान वापस आ गई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी उसकी कमी को पूरा करने के लिए, और उसके लिए पूरी दुनिया का सबसे अच्छा आदमी ढूंढूंगी। भाई, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? पता नहीं कहाँ से यह जंगली लौंकी आ गई है। मेरी माँ और छू हैंग को मुझसे छीनने की सोचना भी मत। माँ, हैंगर गेगे, आप भी यहाँ हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए जो एडल्टहुड सेरेमनी रखी थी, उस पार्टी में हमने साथ में ड्रिंक्स पी थी। हैंगर गेगे ने उस वक्त मेरा काफी ख्याल रखा था। उसके लिए मैंने अभी तक आपको शुक्रिया नहीं कहा। मैंने उस वक्त आपको ड्रिंक ऑफर की थी क्योंकि मैं आपका सम्मान करता था, उसका और कोई मतलब नहीं था। मिस जियांग यू, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। माँ, क्या यही मेरी बहन है? हाँ, सही कहा, ये तुम्हारी बहन यानरन है। यानरन, ये तुम्हारी छोटी बहन है, जियांग यू। सालों पहले जब तुम खो गई थी, तब मैंने इसे गोद ले लिया था। बहन, अब से हम एक ही परिवार हैं। इन सालों में माँ का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं जियांगडा यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में हूँ, फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? बाद में मैं तुमसे मिलने आऊंगी। जियांग यू भी जियांगडा यूनिवर्सिटी में ही है। यह तो बहुत अच्छा है। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे तुम दोनों बहनों को एक ही यूनिवर्सिटी में डालूं। जियांग यू, तुम्हारी बहन अभी माँ बनने वाली है। आगे से तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। माँ बनने वाली है? ये बच्चा किसका है? बदमाश लड़की, इसने तो छू हैंग के बच्चे को कोख में पाल रखा है। बधाई हो बहन। ठीक है, अब काफी समय हो गया है, चलो घर चलते हैं। घर पर मैंने तुम्हारे लिए सब तैयारी कर रखी है। प्रेसिडेंट जियांग, छोटी बहू छू फैमिली में बहुत अच्छे से रह रही हैं, तो उन्हें बार बार यहाँ वहां शिफ्ट करने की तकलीफ क्यों देना? हाँ, सही कहा। वह मेरे जियांग फैमिली परिवार की सदस्य है, तो जाहिर है कि वह मेरे जियांग फैमिली घर में ही रहेगी। कहाँ रहना है, इसका फैसला तो उसे खुद करने देना चाहिए, है ना?
छू हेंग ने मेरी जान बचाई है। अगर मैं छू फैमिली में नहीं रुकी तो यह उनकी अच्छाई के साथ नाइंसाफी होगी। मम्मी ने अभी तो मुझे ढूंढा है, अगर मैंने उन्हें मना कर दिया तो उन्हें बहुत दुख होगा, है ना? मैं स्कूल में ही रुकूंगी। जियांगरा का हर 4 साल में होने वाला फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है और मैंने पहले ही इसमें हिस्सा लेने के लिए फॉर्म भर दिया है। बड़ा इनाम जीतना मेरा हमेशा से सपना रहा है। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन तुम स्कूल में नहीं रुक सकती। तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कई चीजों में परेशानी होगी। कोई बात नहीं, अभी तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है ना? किसी को पता नहीं चलेगा। मैं स्कूल में टीचर से सलाह भी ले सकती हूँ और रिसर्च भी कर सकती हूँ। यानरन, तुम माँ के साथ घर चलो। मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल ड्राइवर का इंतजाम कर दूंगी। छू फैमिली में रहो, मैं खुद तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। और छू फैमिली जियांगरा के ज्यादा करीब भी है। अरे आप लोग लड़ना बंद कीजिए। मुझे लगता है स्कूल में रहना ठीक रहेगा। मम्मी, कल से मैं भी स्कूल में ही रहूंगी। जब मैं साथ रहूंगी और बहन का ख्याल रखूंगी तो आप सबको तसल्ली रहेगी ना? मम्मी, हेंगर, अब तो आप लोगों को तसल्ली है ना? ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम्हें एक बार घर तो चलकर देखना चाहिए। जी, मैं भी घर देखना चाहती हूँ। एक बार स्कूल पहुंचने दो, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। प्रेसिडेंट यांग, एल्डेस्ट मिस का घर में स्वागत है। तो ये मेरा घर है। एल्डेस्ट मिस, यही आपका कमरा है। जब से आपका जन्म हुआ है, प्रेसिडेंट जियांग ने हमेशा आपके लिए इस कमरे को संभाल कर रखा है। प्रेसिडेंट जियांग के पास सिर्फ आपकी बचपन की तस्वीर थी। वह जब भी घर आती थी तो यहीं आकर आपकी तस्वीर देखती थी और आपको बहुत याद करती थी। यानरान, हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर माँ तुम्हारे लिए तोहफे तैयार करती थी। मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि जब तुम वापस आओगी तो तुम इन तोहफों को जरूर स्वीकार करोगी। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए क्या तोहफे तैयार किए हैं। क्या तुम्हें ये पसंद आए? मिस, ये सारे तोहफे प्रेसिडेंट जियांग ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए चुने हैं। इनकी कीमत $1 करोड़ से भी ज्यादा है। तोहफे सिर्फ इतने ही नहीं हैं। तुम्हारे पिता के जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि जिस दिन तुम मिल जाओगी मैं तुम्हें जियांग फैमिली के आधे शेयर्स दे दूंगी। मेरी जायदाद छीनने की सोचना भी मत। माँ, नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। तुम मेरी बेटी हो, जियांग फैमिली की इकलौती वारिस। चाहे तोहफा कितना भी कीमती क्यों ना हो, वह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। माँ, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि मैं बस एक साधारण सी लड़की हूँ। मैं अभी इतने बड़े अरबपति खानदान की पहचान के लायक नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत से सबकी नजरों में खुद को साबित करना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं ये सब स्वीकार करूंगी। माँ, मुझे यह पसंद है। क्या मैं पहले इसे रख सकती हूँ? यह ज्यादा महंगा नहीं होगा और यह सुरक्षा वाला लॉकेट बहुत खास है। यह तो मेरे 1 साल के होने पर मिला तोहफा है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरी बेटी सबसे बेहतरीन है। तुम मेरे साथ आओ। ये सभी अमीर घरानों के लड़के हैं। तुम्हें कौन सा पसंद है? किसी को भी चुन लो। क्या यह सच है? क्यूमरिंग चियांगचेंग का सबसे बड़ा रईस है, सबसे बड़े खानदान का मालिक, और यह जियांग जिन की बेटी है। गए काम से सब खत्म हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अगर जियांग जिन ने हमें सबक सिखाने का फैसला किया तो तुम छू फैमिली और मैं यांग फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे कोई तरीका बता सको कि मुचिंग का दिल कैसे जीतूं। इसलिए नहीं कि तुम यहां बैठकर चिल्लाओ। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, बहुत अच्छा व्यवहार करो। अरे, यह काम नहीं करेगा। अब तुम उसके साथ चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, वह उसकी अपनी मां की जगह नहीं ले सकता। क्या इन सब की जरूरत है? अभी मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है।
मैं पूरी तरह से डिजाइन प्रतियोगिता की तैयारी करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये सब डिजाइन के लिए खास कागज और पेन हैं। माँ घर पर तुम्हारा इंतजार करेगी, तुम्हारे बड़ा इनाम जीतने की खुशखबरी के साथ। उस वक्त मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारी पहचान का ऐलान करूंगी। माँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे ठीक इसी चीज की जरूरत थी? सच तो यह है कि मैं अपनी बहन की कार में आ सकती थी। मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं थी। मैं बस तुम्हें छोड़ना चाहता था। आपका काम बहुत ज्यादा है, आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। बाय बाय। बाय बाय। मुचिंग, सीनियर जिंगरान, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। क्या तुम हाल ही में किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हो? अरे, अभी मत जाओ। क्या तुम अभी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हो? तुम वापस कैसे आ गए? और ये कौन है? ये हमारे कॉलेज के सबसे प्रतिभाशाली छात्र हैं, वेन जिंगरन। नमस्ते, माफ करना, पर आप कौन हैं? ये मेरे भाई हैं। मेरे भाई? तुम्हारा भाई? वो बात ये है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें तुम्हारी पहचान के बारे में पता चले। कॉलेज में मैं सबका ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहती। हूँ तो कॉलेज के अंदर तुम मुझे भाई भाई कहकर बुलाओगी और बाहर क्या बुलाओगी? मजाक बंद करो। जब तक साफ साफ नहीं बताओगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बड़े आए जलने वाले। मुचिंग, मैंने सुना है कि तुम जांगदा यूनिवर्सिटी की फैशन डिजाइनिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हो। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात होगी। सच में मुझे आपसे कुछ सलाह चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। सुनो, बेहतर होगा कि तुम पहले काम पर वापस चले जाओ। तुम्हारे भाई भाई भी पहली बार कॉलेज देखने आए हैं। मैं बस यहाँ का नजारा देखकर चला जाऊंगा। सुनो, क्या हम अगली बार मिल सकते हैं? मैं तुम्हें अच्छे से पूरा कैंपस घुमाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही देख लूंगा। प्रेसिडेंट छू, मीटिंग शुरू होने में बस 10 मिनट बचे हैं। मीटिंग रद्द कर दो। डिजाइन काफी अच्छा है। देखो देखो, यह स्टाइल और यह वाला स्टाइल थोड़ा और तंग होना चाहिए। हाँ, मेरा भी यही मतलब था। इन रेडियस को देखो और इन लीनियर अलाइनमेंट जैसी चीजों को। तो क्या मेरे स्कर्ट का घेरा ऐसा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। सच तो यह है कि इसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ओह भाई, हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे थोड़ी शांति चाहिए। क्यों ना हम पहले बाहर चलें? चलो, इधर आओ, इधर आओ। मैं बेहतर होगा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं। खुद को देखो, तुम किसी स्टार जैसी लग रही हो। हाँ, यह तो सच है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह बात सच में। तो क्या तुम बिकिनी पहनने वाली हो? नहीं, वह तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। काफी देर पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा आराम कर लो, वरना आंखों के लिए अच्छा नहीं होगा। आह आह ओह, ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस पढ़ाई के बारे में सलाह ले रही थी। क्या तुम्हें जलन हो रही है? अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं बुला सकता हूँ देश के सबसे बड़े प्रोफेसर को यहाँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। जिंगरन सीनियर ने इस प्रतियोगिता पर काफी रिसर्च की है, तो जरूरी नहीं कि कोई प्रोफेसर उनसे ज्यादा अनुभवी हो, है ना? वह मुझे सिखाने के लिए तैयार है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यह किताब टॉप लेवल थिंकिंग डिजाइन तुम्हारे लिए तोहफा है। लियू सिकिंग टीचर की किताब, तुम्हें यह कैसे मिली? इसे खरीदना बहुत मुश्किल है। दरअसल मैं इत्तेफाक से पब्लिशिंग हाउस के मालिक को जानता हूँ, लेकिन टीचर लियू का वह ऑटोग्राफ मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने खुद ही साइन कर दिया और अब यह तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। किताब अच्छी है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, आप दोनों बात कीजिए। शुक्रिया सीनियर। 30 मिनट के अंदर मेरे लिए लियू सिकिंग को यहाँ बुलाओ।
क्या तुम लियू सिकिंग को जानते हो? क्या तुम उन्हें यहाँ बुला सकते हो? मैं न सिर्फ उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ, बल्कि मैं उनसे तुम्हारे सामने साइन भी करवा सकता हूँ। यह किताब अब मेरी हुई। ठीक है, सौदा पक्का। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारी मर्जी, मानो या न मानो। हाँ। नमस्ते, प्रेसिडेंट छू। लियू सिकिंग टीचर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पसंद करने के लिए शुक्रिया। ये मेरी साइन की हुई किताब है, तुम्हारे लिए एक तोहफा। शुक्रिया टीचर। सुनिए, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। तुम सीकिंग टीचर का व्हाट्सएप ले लो, ताकि आगे से कोई भी सवाल हो तो तुम सीधे उनसे पूछ सको। तुम्हें फिर से उस तथाकथित सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले बताना चाहिए था कि आप टीचर लियू को जानते हैं, तो मैं उस सीनियर को परेशान ही नहीं करती। शुक्रिया टीचर। आप फिक्र मत कीजिए, मैडम पिछले कुछ दिनों से खुद से डिजाइनिंग सीख रही हैं। अब वह उस लड़के के पास नहीं जाती। भाई, सच में आप ही हैं। मैं पूछना चाहता था कि आपकी बहन को खाने में क्या पसंद है? उसे क्या पसंद है, उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे इधर आओ। सच तो यह है कि हमारी मैडम को लड़कियां पसंद हैं, तो अपना वक्त बर्बाद मत करो। क्या? पहली बार लगा कि तुम इतने समझदार हो। तारीफ के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट छू। ओह, च्यू मुचिंग, ऐसे कपड़े पहनकर किसे फंसाने का इरादा है? मुझे पहले कभी पता नहीं चला कि तुम इतना महंगा पेन इस्तेमाल करती हो। पक्का किसी अमीर बूढ़े ने तुझे पाल रखा होगा, वरना इसके जैसे परिवार वाली लड़की इतने महंगे कपड़े कैसे पहन सकती है, और इतने महंगे कागज और पेन भी। मैं चेतावनी दे रही हूँ, मुझसे पंगा मत लो। मैं क्या कपड़े पहनती हूँ ये मेरी मर्जी है। मैं किस तरह का पेन इस्तेमाल करती हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो, इसे गुस्सा आ गया। पकड़ी गई ना, तभी तो इतना भड़क रही है। हाँ 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 हाँ। मैं तुम्हें बता दूं कि यह मेरी माँ ने मुझे दिया है। बेहतर होगा कि तुम इसे हाथ न लगाओ। तेरी माँ, वही गांव की गरीब औरत, क्या वह यह सब खरीद सकती है? अगर उसने खरीदा भी होगा तो मुझे लगता है कि उसने गलत कामों से पैसे कमाकर तुझे ये सब दिलाया होगा। मेरी माँ जियांग जिन है। तेरी माँ जियांग जिन है? जियांग जिन तो पूरे जियांगजेंग की सबसे बड़ी बिजनेस लीडर हैं। उनकी तो बस एक ही राजकुमारी जैसी बेटी है जिसका नाम जियांग यू है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अमीर खानदान की बेटी बनने का नाटक करने की? पागल हो गई है क्या तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पकड़ो इसे, बेवकूफ कहीं की। इसके कपड़े फाड़ दो। घटिया औरत, हाथ छोड़ मेरा। कलंक, तू पलटकर वार करने की हिम्मत कर रही है। आह। ओह, तो तू सच में प्रेग्नेंट है? अब भी कहेगी कि तू किसी बूढ़े के साथ नहीं है। किसी ने तेरे साथ खेलकर तुझे इस हाल में छोड़ दिया। चलो, चलकर टीचर को बताते हैं। वहां मत जाओ। तू मेरे रास्ते से हट जा। मैं आज टीचर को सब बताकर रहूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब टीचर को पता चलेगा कि तू माँ बनने वाली है तो क्या वो तुझे यहाँ से निकाल देंगे। चल अब। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम सबको चेतावनी दे रही हूँ। बकवास बंद करो। रुक जाओ। मिस जियांग, क्या तुम ठीक हो? डरो मत। इसके माँ बनने की बात टीचर को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगी। चलो यहाँ से। आज तेरी किस्मत अच्छी थी। मैं पूरे स्कूल को बताकर रहूंगी कि तू माँ बनने वाली है, ताकि तू सीधे प्रतियोगिता से बाहर हो जाए।
सब खराब हो गया। इसे फेंक दो, मैं तुम्हें दूसरा सेट दिला दूंगी। यह मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं इसे नहीं फेंक सकती। एक बात है जो शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि माँ को तुम्हें ढूंढने में इतना समय क्यों लगा? तू एक अपराधी है। तेरी वजह से मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, फिर भी तुझे ढूंढ नहीं पाई। तुम असल में क्यों मुझिंग को ढूंढना ही नहीं चाहती थी और तुम उससे प्यार भी नहीं करती। आप जैसे रसूखदार लोगों के लिए हम जैसे छोटे लोगों को ढूंढना क्या बस कुछ ही मिनटों का काम नहीं है? यानरन, तुम इसकी बकवास मत सुनो। माँ सच में तुम्हें हमेशा से ढूंढ रही थी। माँ, मुझे आप पर यकीन है। सच तो यह है कि माँ ने मुझे बचपन में गोद लिया था, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ काम रहता है। इतने सालों में मैंने कभी भी उन्हें किसी और से तुम्हारे बारे में बात करते नहीं सुना और न ही कभी उन्हें तुम्हें ढूंढते देखा। उन्होंने तुम्हारे लिए इतने सारे तोहफे खरीदे थे, अगर तुम वापस नहीं आती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि वो तोहफे तुम्हारे लिए थे। भले ही माँ ने मुझे गोद लिया, पर मुझे कभी भी माँ का प्यार महसूस नहीं हुआ। माँ के दिल में सिर्फ काम है। वह एक ऐसी इंसान है जो अपनी छवि को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती हैं। शायद माँ ने मुझे सिर्फ इसलिए गोद लिया ताकि वो दुनिया के सामने एक अच्छी माँ की छवि बना सके। शायद माँ को मुझे खोने का पछतावा है, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती। बहन, तुम दुखी मत हो, माँ तुमसे जरूर प्यार करती होंगी। आखिर तुम उनकी सगी बेटी हो, वो तो बस काम में बहुत व्यस्त रहती हैं। माँ, मैंने अचानक देखा बहन ने आपके दिए हुए तोहफे फेंक दिए हैं। जेनडोंग, यानरन स्वीकार नहीं कर रही हैं मेरे दिए हुए तोहफे। क्या वह मुझसे नाराज हैं? अब मैं क्या करूं? मम्मी, क्या आप बहन के लिए कोई रिश्ता तय नहीं करने वाली थी? क्यों ना यह काम आप मुझ पर छोड़ दें। हम दोनों के बीच अच्छी बनती है। मुझे पता है कि बहन को कैसा लड़का पसंद है। ठीक है, तो तुम ही इसे संभालो। क्यों मुछिंग, अब तू तैयार हो जा वापस अपने गांव दफा होने के लिए। क्यों मुछिंग? सीनियर जिंगरान, तुम ये क्या कर रहे हो? मुछिंग, सच तो यह है कि जब तुमने कॉलेज में कदम रखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। अरे बाप रे, भाभी रुक जाओ। मैं पिछले पूरे 2 सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ, पर कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। लेकिन आज मैं तुम्हें बता कर रहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साथ हो जाओ, 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 साथ हो जाओ। जिंगरान सीनियर तुम्हें पसंद करते हैं। वह हमारे स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के हैं। तुम जल्दी से उन्हें हाँ कह दो। मुचिंग, सच तो यह है कि मैंने सुना था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तभी मुझ में तुम्हें प्रपोज करने की हिम्मत आई। क्या आज तुम मेरी पार्टनर बनोगी? जिंगरन सीनियर, आप बहुत हैंडसम हैं और मैं आपकी काबिलियत की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन यह प्यार नहीं है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे बस एक वजह चाहिए कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती। क्योंकि वह मेरी है। क्या तुम उसके भाई नहीं हो? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मना कैसे करूं। अगर पसंद नहीं है तो पूरे हक के साथ मना कर दो। क्या यह इतना आसान नहीं है? देखना बंद करो, सब यहाँ से चले जाओ। जियांग यू। सीनियर जिंगरान, मैंने तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्यू मुचिंग ने न केवल तुम्हारी कद्र नहीं की बल्कि तुम्हारा मजाक भी उड़ाया। मेरा मजाक उड़ाया? वे दोनों असल में एक कपल हैं, पर वे भाई बहन होने का नाटक करके तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वे तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे इतने प्यार से चुने हुए तोहफे को उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। क्यों मुचिंग, कितना अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया। चलो हम हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिलाना? मैं तुम्हारे साथ हाथ क्यों मिलाऊं? मैं अकेले ही उसे वापस हासिल कर सकता हूँ। सिर्फ तुम्हारे दम पर। अभी जो वहां था वह अरबपति बॉस चूहेंग है। फिक्र मत करो, अगर वह अरबपति बॉस है तो मेरी माँ भी जियांगचेंग खानदान की मालकिन है। तुम उन दोनों को अलग करने में मेरी मदद करो। क्यों मुचिंग तुम्हारी होगी और हैंगर गेगे मेरा होगा। क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं। प्रेसिडेंट छू, मैंने वह बैनर जला दिया है जो आपने मांगा था। शुरुआती लेवल की डिजाइनिंग की किताबें वो मुझे मिल गई हैं।
शुरुआती लेवल की डिजाइनिंग। क्या आप डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं? किसे सीखना है? मैं ये तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। बुनियाद मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट छू, मैं अभी यहां से चला जाता हूं। ओह, तो तुम्हें वाकई जलन हो रही है। डिजाइनिंग सीखना चाहते हो? मुझसे गुजारिश करो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। किसने कहा कि मुझे सीखना है? मैंने यह तुम्हारे लिए खरीदा है। बुनियाद बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे अच्छे से दोहरा लो। अगले डिजाइनिंग कंपटीशन में हारना मत। जब तुम उसे पसंद नहीं करती तो उसे साफ मना क्यों नहीं कर देती? मैंने उसे हैंडसम कहा और उसे काबिल बताया। वह सब सिर्फ तुम्हें सुनाने के लिए था। और यह मेरा जवाब है। क्या कोई मुचिंग माँ बनने वाली है? क्यों? क्या तुम्हें इससे फर्क पता है? फिक्र मत करो, मैं उस बच्चे से छुटकारा पालूंगा। कोई बात नहीं, मुझे तो बच्चे वाले ही पसंद है। जो मेरा नहीं हो सकता उसे कोई और भी नहीं पा सकेगा। आगे भी अपनी क्यू मुचिंग के सच्चे प्रेमी वाली छवि बनाए रखना। उसने मुझे मना कर दिया है, अब मैं और क्या करूं? उसका मना करना ही तो अच्छा है। असली मजा तो अब आएगा। बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम लोग जाओ और क्यू मुचिंग से रिश्ते की बात करो। सिस्टर जियांग, तो क्या हमें थोड़ा बन ठन के जाना चाहिए? जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही जाओ। याद रखना, क्यू मुचिंग से कहना कि मेरी माँ ने तुम्हें भेजा है। हम तो आमतौर पर लड़कियों से सिर्फ बिस्तर पर ही मिलते हैं। तो मुझे तुम्हारे जलवे का इंतजार रहेगा। अच्छे से काम करना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। जाओ जाओ यहां से। बच्चे क्या समझे? हूं, क्या कभी किसी को प्यार करते नहीं देखा? यही मेरा जवाब है। वैसे तुम स्कूल क्यों आए हो? क्या तुम डिजाइनर प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने वाली थी? मैं देख सकता हूँ कि यह प्रतियोगिता तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। मैं खास तुम्हारे लिए डिजाइनिंग के लिए पेन और कागज लाया हूँ। वे सब गाड़ी में रखे हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इनकी जरूरत है? तुम्हारा शुक्रिया। तुम फिर यहाँ आ गए? अरे प्रेसिडेंट चू सर, आपने जो बॉडीगार्ड ढूंढने को कहे थे वे मुझे मिल गए हैं। वे सब यहाँ आ चुके हैं, एक बार देख लीजिए। बॉडीगार्ड? हाँ, छोटी मालकिन। जब से आप स्कूल आई हैं, हमारे प्रेसिडेंट चू सर न ठीक से खा पा रहे हैं और न सो पा रहे हैं। उन्होंने रातों रात देश से कई बेहतरीन बॉडीगार्ड बुलाए हैं। अरे छोटी मालकिन, प्रेसिडेंट चू सर आपके लिए जितना कर रहे हैं वैसा उन्होंने आज तक किसी के लिए नहीं किया। छोटी मालकिन, आपको हमारे प्रेसिडेंट चू सर जैसे अच्छे इंसान की कदर करनी चाहिए। सब इधर आओ। आज से ये वही छोटी मालकिन है जिनकी तुम्हें हिफाजत करनी है। नमस्ते छोटी मालकिन। नमस्ते। दफा हो जाओ, हमें प्रेसिडेंट जियांग ने भेजा है। बिना यंग मैडम की इजाजत के चाहे कोई भी आ जाए अंदर नहीं जा सकता। हे सिस्टर जियांग। बेकार इंसान, केटीवी में जाकर इंतजार करो। मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आई हूँ। ये मैं हूँ। बहन, अब पेंटिंग करना बंद करो, मेरे साथ चलो, कुछ लोगों से मिलना है। मम्मी ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है। मम्मी, मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है। आप प्लीज उन्हें मना कर दीजिए। मैं नहीं जा रही। अरे बस एक बार मिल लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कम से कम अपनी माँ की मेहनत को तो बेकार मत जाने दो। मेरी पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। चलो भी, अब चलो। बहन, क्या हम गलत जगह तो नहीं आ गए? सुंदरी, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। यही वो जगह है। तुम्हारी माँ ने हमें तुम्हारे साथ रिश्ता पक्का करने के लिए भेजा है। हाँ, ताकि तुम्हारा समय बर्बाद न हो, उसने हम तीनों को एक साथ आने के लिए कहा था। मेरी माँ का क्या मतलब है? वह मुझे इस तरह के लोगों के साथ डेट पर भेज रही हैं। मुझे भी नहीं पता।
मुझे लगा था कि सब हैंडसम लड़के होंगे। तुम बस औपचारिकता पूरी करो और यहाँ से चलो। सुनो, मुझे आज कुछ काम है, तो क्या हम इसे यहीं खत्म करें? एक ड्रिंक लोगी? यहीं खत्म करें? तू हमारे साथ खेल रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तेरी माँ का मान रखा और इतनी दूर से तुझसे मिलने आए, और तू कह रही है कि तू जा रही है। इसके बच्चे से छुटकारा पालो। तुम ये क्या बकवास है? क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जियांग यू, तुम डरो मत। भाई रहने दो। आखिरकार वह अरबपति जियांग जिन की बेटी है। अगर उसे कुछ हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैंने देखा कि मिस जियांग ने तस्वीरें ले ली हैं। अब हमारा काम खत्म हुआ। आह 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 आह। बस करो, अब और मत मारो। आखिरकार वे मेरी माँ के खास मेहमान हैं, उन्हें जाने दो। बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। बेहन को क्या हुआ? जल्दी बेहन को अस्पताल ले चलो। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। वे बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे? मैंने ही उन्हें अंदर आने से मना किया था। इसमें उनकी गलती नहीं है। डॉक्टर, मेरी बहू कैसी है? बच्चा तो ठीक है ना? मरीज ठीक है, बस थोड़ा तनाव की वजह से बच्चे पर असर पड़ा है। अच्छे से आराम करने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चे की स्थिति सही नहीं है। किसी भी वक्त बच्चा खोने का खतरा हो सकता है। आगे से याद रखिएगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी। यानरन, क्या तुम ठीक हो? मम्मी काम में बहुत बिजी थी, आने में देर हो गई। यह मेरी ही लापरवाही थी। आगे से मैं कभी भी उन घटिया मर्दों को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी। मम्मी, आगे से मुझे किसी अमीर खानदान के लड़के से मत मिलवाना। जो चीजें मेरे पास पहले नहीं थी, अब मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। चलिए दादी, चलते हैं। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी ही गलती थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बेहन को चोट पहुंची। तुम्हारी गलती नहीं है। शायद मैं ही एक अच्छी मां नहीं बन पाई। पेंट करो। रुक क्यों गई? तुमने ये क्या पहन रखा है जूनियर? अरे, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अच्छे से मेहनत करो। पूरी कोशिश करूंगी। अच्छे से सीखो और अच्छे से पेंट करो। समझ गई। मुझे लगता है इसमें थोड़ी लहरें जोड़नी चाहिए। क्या सच में? मुझे लगता है ये सही रहेगा। एक अलग तरह का डिजाइन बिल्कुल अलग एहसास देगा। इस तरह से। हो। आखिरकार पूरा हो गया। क्या ये अच्छा लग रहा है? ये खत्म हो गया। आखिरकार ये पूरा हुआ। आओ, पहले मुझे एक कॉपी दो। मैं इसे प्रिंट करवा लाता हूं। नहीं, तुम क्या करने वाले हो? ग्रेट डिजाइनर क्यू का काम है। मुझे इसे संभाल कर रखना होगा, अच्छे से सीखना होगा और गौर से देखना होगा, ताकि बाद में तुम भी मेरी तारीफ कर सको। घमंडी कहीं के, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। ये लो, तुम्हारे लिए एक तोहफा। इसमें लोकेशन ट्रैकिंग का फीचर है। चाहे कभी भी और कहीं भी हो, मैं तुम्हें सही सही ढूंढ पाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी की हमेशा रहने वाली मंजिल हो। हाँ। तुमने ये घिसी पिटी फिल्मी बातें कहाँ से सीखी? खूं। मुझे घर पर इसकी ओर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। लोकेशन? ये तो बच्चों वाली घड़ी है। अरे इधर लाओ इसे। कल मुकाबला है, क्या तुम सब तैयार हो?
जियांगचेंग नंबर 1 व्यापारिक साम्राज्य के मालिक भी यहाँ आ गए हैं। इस साल की प्रतियोगिता वाकई देखने लायक होने वाली है। प्रेसिडेंट जियांग, आपका यहाँ स्वागत है। मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपका स्वागत करने पहले नहीं आ पाया। आप बहुत विनम्र हैं। मैं आज यहाँ एक बहुत बड़ा ऐलान करने आई हूँ। वो प्रिंसिपल, क्या मैं प्रेसिडेंट जियांग से कुछ बात कर सकती हूँ? क्या तुम्हें पता भी है कि प्रेसिडेंट जियांग की हैसियत क्या है? तेरी इतनी औकात कहाँ? मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐलान न करें। मैं बस ये नहीं चाहती कि आप सबको ये बताएं कि मैं आपकी बेटी हूँ, वरना जज मेरे काम को जो नंबर देंगे उसमें पक्षपात हो सकता है। मैं इस तरह प्रतियोगिता नहीं जीतना चाहती, मैं अपनी काबिलियत के दम पर जीतना चाहती हूँ। कितना ऊंचा इरादा है, आखिर मेरी ही बेटी हो। प्रेसिडेंट जियांग, अभी आप किस बात का ऐलान करने वाली थी? मैं यहाँ काबिल लोगों को चुनने आई हूँ। सभी प्रतिभागियों से कहिए कि वे अपनी पूरी मेहनत करें। जी बिल्कुल प्रेसिडेंट जियांग। अरे, प्रतियोगिता बस शुरू ही होने वाली है। तुम अभी तक गई नहीं? जल्दी जल्दी करो। यंग मास्टर यांग, हमें अभी पता चला है कि जांगडा यूनिवर्सिटी की प्रतियोगिता को हमेशा से हमारे छू फैमिली ने ही स्पॉन्सर किया है। बस बात यह है कि हमारे प्रेसिडेंट छू कभी इसमें शामिल नहीं हुए। तो उसका अभी वहां जाने से क्या लेना देना है? इस प्रतियोगिता में भाभी हिस्सा ले रही हैं। हेंग के कहने का मतलब यह है कि अगर हम अभी वहां जाते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि हमारा मुचिंग के साथ क्या रिश्ता है, और इससे जजों द्वारा उसे दिए जाने वाले नंबरों पर असर पड़ेगा। तो यह तो और भी अच्छा है ना? जज पक्का भाभी को कम नंबर देने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मुचिंग को अपनी काबिलियत के दम पर जीतना होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि वह जरूर जीतेगी। ली बेन, तैयारियां कैसी चल रही हैं? प्रेसिडेंट छू, मैंने लोगों को रात भर काम पर लगाया था। सब कुछ पहले से ही तैयार है। बहुत अच्छे। नहीं, तुम दोनों मुझसे और क्या छुपा रहे हो? एल्डेस्ट मिस, क्यों मुचिंग की पेन ड्राइव मैंने बदल दी है? हाँ, छू हेंग अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वह मेरा मुकाबला नहीं देखना चाहते? आदरणीय लीडर्स, सभी जज साहिबान, आप सभी को सुप्रभात। अब हम आखिरी प्रतिभागी क्यू मुचिंग को आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपने डिजाइन के बारे में बताएं। अब असली मजा आएगा। अरे, ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान! क्या यह सच है? बाप रे, यह तो बहुत ज्यादा है। यह सब कैसे हुआ? वीडियो में तो वही है। कभी सोचा नहीं था कि जो ऊपर से इतनी मासूम दिखती है वह ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। यह तो बहुत ही शर्मनाक है। सच में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह ऐसी इंसान निकलेगी। उम्मीद नहीं थी। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। मैंने उस USB में हैकर से एक वायरस भी डलवा दिया था। अब यह वीडियो किसी भी तरह बंद नहीं हो सकता। तू सच में बहुत ही बेशर्म है। मैंने तुझे पूरे दिल से चाहा, और तू के टीवी में गुलछर्रे उड़ा रही थी और किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सबके सामने आने की? तुझे तो शर्म ही नहीं है। सीनियर जिंगरन, तुम ये क्या कह रहे हो? शोर मत मचाओ, सब शांत हो जाओ। यानरन, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या वह बच्चा छू हेंग का नहीं है? माँ, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। हमें पहले यह देखना चाहिए कि दीदी अब क्या कहना चाहती है। आखिर यह सब क्या चल रहा है? मुझे अभी के अभी इसका जवाब चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। ये पेन ड्राइव मेरी नहीं है। जांगडा यूनिवर्सिटी में तुम जैसी बेशर्म छात्रा कैसे हो सकती है? क्या एक छात्रा का गर्भवती होना गर्व की बात है? सबके सामने स्कूल का नाम खराब कर दिया, तुम्हें निकाला जाता है। अब से तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी जांगडा यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाओ। सर, ऐसी बात नहीं है। जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्यू मुचिंग, जो कहना है जल्दी कहो। एक छात्रा होने के नाते अगर गर्भावस्था की बात सच निकली तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रिंसिपल हुआंग, क्या स्कूल का ऐसा कोई नियम है
कि गर्भवती होने पर छात्रा को निकाल दिया जाए। वीडियो में दिखाई गई कोई भी बात सच नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरा वेन जिंगरैन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुमने मुझे मना कर दिया, क्या इसलिए क्योंकि तुम गर्भवती हो? अभी निकलते हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैडम को मंच पर इनाम लेते हुए होना चाहिए। ठीक है, यंग मैडम को एक सरप्राइज देते हैं। मैं तुम्हें मना करती हूँ। इसका मेरे गर्भवती होने से कोई लेना देना नहीं है। बात बस इतनी है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। अगर तुम मुझे पा नहीं सकते तो क्या मुझे बर्बाद कर दोगे? क्या ये वीडियो तुमने बनाए हैं? क्या तुम ये अफवाहें फैला रहे हो? मैं कैसी अफवाह फैला रहा हूँ? क्या तुम्हारा गर्भवती होना झूठ है? च्यू मुचिंग, तुमने खुद मान लिया है कि तुम गर्भवती हो, तो अभी इसी वक्त जियांग यूनिवर्सिटी से दफा हो जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। वह एआई की आवाज है। क्या आपको समझ नहीं आता? क्या आप एक यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के लायक भी हैं? तुम? हाँ, मैं गर्भवती हूँ। क्या वह सच में गर्भवती है? हे भगवान, वह वाकई में माँ बनने वाली है। अभी तो उसने पढ़ाई शुरू ही की थी और वह गर्भवती हो गई। क्या मेरा गर्भवती होना कोई गलती है? पहली बात, मैं बालिग हूँ। दूसरी बात, मैंने यूनिवर्सिटी के नियम पढ़े हैं। वहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि गर्भवती होने पर किसी को निकाला जाए। मुझे किस आधार पर निकाला जा रहा है? मैं गर्भवती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ और यह मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी क्या गलती है? गर्भवती होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन तुम किसी गैर मर्द के बच्चे की माँ बनने वाली हो। इस तरह के गलत रिश्ते रखना वाकई बहुत शर्मनाक है। मेरे बच्चे का पिता कोई गैर मर्द नहीं है। तो फिर तुम बच्चे के पिता को सामने क्यों नहीं लाती, ताकि हम सब भी उसे देख सके? मुझे तो लगता है कि तुम्हें खुद यह नहीं पता कि बच्चे का पिता आखिर है कौन। मैं इस बच्चे का पिता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। मैं ही इस बच्चे का पिता हूं। क्यू मुचिंग मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी का गर्भवती होना, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? यह कैसे मुमकिन है? तुम दोनों ने ही मेरी भाभी के बारे में अफवाहें फैलाई हैं। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैंने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। तुम दोनों कमीनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की? कोई है? इन्हें यहाँ से ले जाओ और इनसे सच उगलवाओ। मुझे छोहो, तुम सब मुझे छोखो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोहो। यानरान, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके। प्रिंसिपल, क्या मैं प्रतियोगिता जारी रख सकती हूँ? बिल्कुल क्यों नहीं। सीईओ की पत्नी। माफ करना, उसके सारे डिजाइन ड्राफ्ट खो गए हैं, तो वह मुकाबला कैसे करेगी? किसने कहा कि प्रतियोगिता के लिए डिजाइन ड्राफ्ट जरूरी है? मैंने पहले ही आदेश दे दिया था कि उसके डिजाइन किए हुए कपे तैयार कर लिए जाएं। यही उसका असली काम है। यंग मैडम, कृपया अपने कपे बदल लीजिए। डिजाइन किए हुए कपड़े खूबसूरत हैं और उन्हें बनाने वाली और भी खूबसूरत है। पूरे शो का सबसे बेहतरीन डिजाइन। अगर जजों ने इसे कम नंबर देने की हिम्मत की तो समझो वो अंधे हैं। इसका प्रोडक्शन कब शुरू होगा? मुझे भी ये ड्रेस चाहिए। हेंगर गेगे, क्या यह वाकई दीदी ने डिजाइन किया है? क्या मुझे इसके ड्राफ्ट देखने को मिल सकते हैं? मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। ये सभी ओरिजिनल डिजाइन की फोटोकॉपी हैं। अगर यकीन नहीं तो खुद देख लो। यह वाकई एक अनोखा फैशन डिजाइन कंपटीशन है। अब मैं जजों से स्कोर देने की गुजारिश करता हूँ। सबने पूरे नंबर दिए हैं। इतिहास का सबसे ज्यादा स्कोर पाने वाला डिजाइन वर्क, बधाई हो क्यू मुकिंग। आपने जियांग यूनिवर्सिटी 2024 बैच के फैशन डिजाइन कंपटीशन का खिताब जीत लिया है। बधाई हो, तुम्हारा सपना सच हो गया। शुक्र है कि तुम मेरे साथ थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सब शांत हो जाइए। प्रेसिडेंट जियांग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। स्वागत है प्रेसिडेंट जियांग का। मैं एक बहुत ही जरूरी घोषणा करना चाहती हूँ। वह मेरी बेटी है जो सालों पहले खो गई थी, और वह जियांग फैमिली की इकलौती वारिस भी है। अगर भविष्य में किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत की तो इसका मतलब होगा कि उसकी दुश्मनी जियांग चेंग के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ है। मिस क्यू, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया।
कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। यानरन ने बिल्कुल सही कहा था। आप जैसे इंसान किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के लायक ही नहीं हैं। आप इस पद के काबिल नहीं हैं। तुम इस स्कूल के लिए एक दीमक की तरह हो। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अभी के अभी जियांगचेंग से बाहर निकल जाओ। मुझे इस बार छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट जियांग, प्लीज ऐसा मत कीजिए। यानरन, चाहे तुम अपनी माँ के बारे में कुछ भी सोचती हो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन सालों में मैंने सच में तुम्हें हर जगह ढूंढा है। तुम हमेशा मेरी सबसे प्यारी रहोगी। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना वादा पूरा करो। तुम्हें अब सबका साथ मिल चुका है, तो माँ का यह तोहफा और जियांग फैमिली के आधे शेयर्स अब तुम्हें स्वीकार कर लेने चाहिए, है ना? क्या यह सच है? यह तो बहुत ज्यादा पैसा है। इन शेयर्स की कीमत कितनी होगी? पूरे आधे। एल्डेस्ट मिस, ये रहे जियांग फैमिली के आधे शेयर्स। कृपया इन्हें स्वीकार करें। आज के बाद से आप भी जियांग फैमिली की मालकिन होंगी। जब प्रेसिडेंट जियांग रिटायर हो जाएंगी, तब आप हमारे जियांगचेंग के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की असली मुखिया बन जाएंगी। बधाई हो भाभी। आगे भी मेरा थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये तुम्हारी माँ का प्यार है, इसे रख लो। शुक्रिया माँ। प्लान बी शुरू करो। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। बहन, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो हम साथ चलते हैं। मुझे छोड़ो। उम्मीद नहीं थी ना, क्यों मुचिंग? हम वापस आ गए हैं। जियांग यू, तो तुम मुझे नुकसान पहुंचा रही थी। अब समझ आया तुम्हें? क्या थोड़ी देर नहीं हो गई? तुम जैसी लड़की क्या छू हैंग के लायक है या माँ के प्यार के? काफी समय हो गया है, वह अब तक वापस क्यों नहीं आई? मिस क्यू लापता है। मैडम और मिस जियांग लापता हैं। शायद उन्हें किसी अपराधी ने पकड़ लिया है। अभी अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के काम पर लगाओ। फौरन जियांगदा यूनिवर्सिटी को सील कर दो और जियांगचेंग को भी बंद कर दो। चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, मुझे वो दोनों हर हाल में चाहिए। जी सर। मूचिंग की घड़ी से उनकी लोकेशन पता चल सकती है। इन 20 सालों से मैं ही उसका ख्याल रख रही थी और मैं ही घर के सारे कारोबार को संभाल रही थी। तो फिर तेरे वापस आते ही ये सब तुझे क्यों दे दिया गया? और छू हैंग भी, तू उसके बच्चे की माँ क्यों बनने वाली है? वह पहले मेरा था, लेकिन अब तूने उसे मुझसे छीन लिया है। आज तू अपने बच्चे के साथ खत्म हो जाएगी। आह, तू पागल हो गई है। तूने तो हम सबको मुसीबत में डाल दिया था। हम उसे यहाँ पकड़ कर लाए हैं ताकि हमें पैसे मिल सके और हम यहाँ से भाग सके। हम उसे खत्म करने नहीं आए हैं। हाँ एल्डेस्ट मिस, हम और पंगा नहीं लेना चाहते जियांग फैमिली और छू फैमिली के साथ। तुम तीनों अभी के अभी इसे खत्म कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमें कितने पैसे दोगी? अगर तुम्हारी दी हुई रकम छू फैमिली और जियांग फैमिली की फिरौती से ज्यादा हुई तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। क्या ये सिर्फ पैसों की बात है? मेरे पास बहुत पैसा है। प्रेसिडेंट जियांग, यूएसबी वीडियो की जांच पूरी हो चुकी है। यह सब दूसरी मिस के आदमियों का काम है। उन्होंने AI डबिंग का इस्तेमाल किया और एल्डेस्ट मिस की USB बदल दी। मुझे शक है कि हो सकता है कि दूसरी मिस ने ही एल्डेस्ट मिस को गायब किया हो। हाँ, लोकेशन मिल गई है। वह पास वाले गोदाम में है। अभी निकलो। फौरन दूसरी मिस की सारी संपत्ति फ्रीज कर दो ताकि वह किसी को मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे न दे सके। जी सर। अगर तुम हमें पैसे दोगी तो क्यू मुचिंग तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो चुपचाप अपनी माँ से पैसे मांगो। कार्ड नंबर क्या है? आपकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। क्या तुम्हारी माँ को पता चल गया है? हेलो मम्मी, मुझे और बहन को कुछ अपराधियों ने पकड़ लिया है। उन्हें अभी पैसे चाहिए। तुम लोग अभी कहाँ हो? जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। हमें $10 करोड़ नकद चाहिए। आधे घंटे के भीतर मिल जाने चाहिए, वरना हम सब खत्म कर देंगे। ठीक है, फोन यानरान को दो। मुझे यकीन करना है कि वह ठीक है। मम्मी, मुझे बचाओ। मेरी माँ को बचाओ।
समय निकला जा रहा है। अगर आधे घंटे के अंदर पैसे नहीं मिले तो फिर कभी तुम उनकी आवाज नहीं सुन पाओगी। तेज चलाओ। छू हैंग, उन्होंने मुझसे फिरौती मांगी है। मैं पैसे जुटाकर उन्हें उलझाए रखती हूँ। तुम वहां मौके के हिसाब से काम करना। पहुंचने में और कितना समय लगेगा? बस पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, वह जिंदा नहीं बचनी चाहिए। ए, जब तक फिरौती नहीं मिल जाती तुम उसे हाथ नहीं लगा सकती। अगर वह जिंदा रही तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। अभी के अभी उसे खत्म कर दो। मुझे बंधक बना लो और सारी फिरौती तुम रख लेना। ज्यादा बकवास की तो तुझे सबक सिखा दूंगा। तेरी सारी संपत्ति जब्त हो चुकी है। जरूर तेरी मां को पता चल गया होगा कि तूने ही उसे अगवा किया है, तभी उन्होंने सब कुछ रोक दिया है। तेरे जैसी औरत बंधक बनने के लायक भी नहीं है। इसे बांध दो। मैं समय बदल रहा हूं। 10 मिनट के अंदर मुझे पैसे पहुंचा दो। काम शुरू करो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मुझे चोट नहीं लगी। यानरन, क्या आप ठीक हैं? माँ, मैं ठीक हूँ और बच्चा भी ठीक है। यह जानकर अच्छा लगा कि सब ठीक है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह माना और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तो शू फैमिली के बाकी के आधे शेयर्स भी तुम्हें ही देना चाहती थी ताकि तुम दोनों बहनें मिलकर शू फैमिली को संभाल सको, लेकिन तुमने ऐसी घटिया हरकत की। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही बेहन को चोट पहुंचाई है और मैं ही आप दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर रही थी। मम्मी, मुझे माँ मत कहो। आज से तुम्हारा और मेरा माँ बेटी का रिश्ता खत्म। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा था। माँ तुमसे नाराज नहीं है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम छू हैंग को पसंद करती हो? हाँ, करती हूँ। हमेशा यानरान का साथ देने और उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। क्या आज से तुम हमेशा उसका साथ निभाओगे? जी बिल्कुल, सासू माँ। नीचे बैठो और शांति से रहो। आनंद, देखो यह कौन है? यह पापा हैं। पापा तुम सबसे बहुत प्यार करते हैं। पिंग पिंग अनान, मम्मी इतने समय तक तुम्हारे साथ थी, अब पापा के साथ वक्त बिताने की बारी है। तीन दो एक स्माइल। तो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। ग्रेजुएशन की तस्वीरें लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? मम्मी, तुम लोग आ गए। आओ, मम्मी की गोद में आओ। बेटा, पहले नीचे उतरो। पापा को मम्मी से कुछ बात करनी है। मुछिंग, मुझसे शादी करोगी? बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है, तो क्या मैं अब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी? डार्लिंग, मुझ पर तुम्हारी एक शादी उधार है। शादी मुबारक हो। तुम दोनों हमेशा साथ रहो। स्माइल। ये हुई ना बात।